अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी नेमत है और वो नेमत है शुक्र करना। जिसको अल्लाह शुक्र जैसी नेमत अता फरमा दे उसको सारी भलाइयाँ मिल गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का फरमान है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे को 4 चीज़ें अता कर दी गई उसे दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और उसके माल की हिफाजत करने वाली, इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली बीवी। जिसको ये 4 नेमतें मिल गई हैं उसको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मिल गई। तो शुक्र एक ऐसी नेमत है कुरान में जिसका बारहा जिक्र है। शुक्र क्या है कि जो नेमत मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे और उस नेमत को अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करे। शुक्र जो है वो ऐसी चीज़ है, कुरान कहता है वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा शुक्र करो, ना शुक्री ना करो। और इसी तरह से एक जगह फरमाया ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो जगह जगह कुरान करीम ने हमें शुक्र की तालीम दी है। तो इसलिए हम कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्र का अमल दखल लाएं, शुक्र लाएं। हम मजमूई तौर पर नाशुक्रे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन आप जिससे पूछेंगे कहेगा हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े माड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक से पूछेंगे वो कहेंगे कारोबार तबाह है, कारोबार बड़े डाउन है। तो मजमूई तौर पर हमारा एक तकिया कलाम है नाशुक्री का, और जिसकी वजह से अच्छी खासी नेमतें छिन जाती हैं। और शुक्र से जो है वो अल्लाह नेमतों के दहाने खोल देता है। तो इसलिए अपने मिजाज में हम शुक्र लाएं कि हर हालत में हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने। और जो जिस हालत में है, सबसे पहले तुम ईमान का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें जो ईमान की तौफीक अता फरमाई है, हम उस ईमान की वजह से अरबों बंदों से अफजल हैं, अरबों बंदों से। और उसके बाद अगर अगले स्टेप पे आ जाएं फिर भी हम करोड़ों आदमियों से बेहतर हैं। तो इसलिए जिस हालत में हम हैं उसी पे खुश रहें, उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुनिया में देखें। और इसीलिए उलमा कहते हैं कि दुनिया को देखना है तो अपने से नीचे लोगों को देखो, दीन देखना है तो अपने से ऊपर वालों को देखो। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगे, नाशुक्री का शिकार नहीं होगे। तो इसलिए हम कोशिश करें जिस हालत में है। बंदा तो वैसे किसी हालत में खुश नहीं होता। जब हम छोटे थे तो सोचते थे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो गए, जवान हो गए, सोचा शादी हो जाए, शादी हो गई सोचा बच्चे हो जाएं, बच्चे हो गए समझा कोई बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की औलादें हो जाएं, और ये सारा का सारा प्रोसेस। और फिर जब इस स्टेज पे बुढ़ापे पे बंदा चला जाता है फिर कहता बचपन ही अच्छा था, जवानी अच्छी थी, वो दिन बड़े अच्छे थे, वो बड़े प्यारे थे। तो बंदा किसी उस पर खुश नहीं है। तो जिस हालत में है, बेहतरीन सुकून का तरीका क्या है, आप जिस हालत में है उसी में खुश रहें। छोटी गाड़ी वाला कहता है, साइकिल वाला कहता है काश मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल वाला कहता है गाड़ी हो, गाड़ी वाला कहता है बड़ी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी वाला कहता है मेरे पास जो है वो प्राइवेट जेट हो, और प्राइवेट वाला जेट वाला कहता है कि नीचे वाला बंदा सुकून में है। तो हर बंदा ऐसा ही है। अमीर जो है वो कहता है गरीब अच्छे हैं, पुरसुकून है। मशहूर है वो कहता है गैर मशहूर अच्छे हैं, गैर मशहूर कहता है मैं मशहूर हो जाऊं। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या क्या तूफान बदतमीजी लोग बपा करते हैं, किस लिए कि शोहरत मिल जाए। और जिसको शोहरत मिल गई है वो कहता है यार गैर मारूफ ही अच्छे थे, ना खाने के, ना पीने के, ना कहीं निकलने के, मुसीबत बन गई है शोहरत। तो इसलिए यहाँ पे तो कोई किसी हालत में खुश नहीं है। बस जब बंदा मर जाएगा फिर कहेगा काश दोबारा जिंदगी मिल जाए, जिंदगी मिली थी तब कदर नहीं की, अब कब्र में उतरे कहेगा एक दफा अल्लाह भेज दे, एक दफा भेज दे, फर्ज ये ना हमें भेज दे। तो ये मिली हुई है जिंदगी, जैसी भी है इसको खुश होकर गुजारो, शुक्र के साथ गुजारो जिस हालत में भी है। अगर आपके पास जूता अच्छा नहीं है, आप उस बंदे को देखो जिसके पाँव नहीं है, ये बेचारा पाँव से माजूर है, पाँव से माजूर है। आपका लिबास अच्छा नहीं है, वो देखो जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ है। आप जो है वो घर की रूखी सूखी खा रहे हैं, तो आप उस बंदे को देखो जो जेल की खा रहा है। तो इस तरह से शुक्र आता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कितनी नेमतें अता कर रखी। तो हर नेमत में खुश रहना सीखें। और अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ यही थी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र में, शुक्र में और अपनी अच्छी इबादत में। तो हम हर वक्त कोशिश करें अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना शुक्र ना बने। किसी के नेमत को अगर बड़े उसको देखें
دیکھیں گے اپنے سے اوپر تو ناشکری بھی پیدا ہوگی, احساس کمتری بھی پیدا ہوگا, اور ہو سکتا ہے حسد اور جیلسی بھی پیدا ہو, اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان پر شکر لائیں, اپنے عمل کے اندر شکر لائیں. جو بندہ شکر کرے گا, روکھی سوکھی کھا کے شکر کرے گا, اللہ اس کو ترن والا عطا فرمائیں گے. کم پہ شکر کرے گا, اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائیں گے. تو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس زبان کو سنبھال کے, زبان جو ہے وہ نعمتیں کھا کھا کے, دانت گھس گئے ہیں نعمتیں کھا کھا کے, زبان نہ شکری سے باز نہیں آئی. تو اس لیے اپنی زبان پر شکر کے بول رکھیں, شکر کے کلمات رکھیں. اور اللہ کی اتنی نعمتیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتیں گننا چاہو, ایک لقمے کے اندر کتنی ایفرٹ پٹ ہوتی ہے لوگوں کی, آپ وہی نہیں گن سکتے. تو ہم اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے. لہذا جس کو جس حالت میں مالک نے رکھا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے, پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں کیسے آتی ہیں. والسلام.